हेलो स्टूडेंट्स, आज इस वीडियो में हम एक्सरसाइज 3.1 से क्वेश्चन नंबर 6 सोल्व करेंगे। क्वेश्चन है एक रैखिक समीकरण 2x + 3y - 8 = 0 दी गई है। दो चरों में एक ऐसी और रैखिक समीकरण लिखिए ताकि प्राप्त युग्म का ज्यामितीय निरूपण जैसा कि फर्स्ट पार्ट दिया गया प्रतिच्छेद करती रेखाएं हो। तो यहाँ पे देखिए हमें एक रैखिक समीकरण तो दिया गया है, अब हमें एक और रैखिक समीकरण लिखना है जिससे कि जब मैं इस रैखिक समीकरण और उस रैखिक समीकरण में a1/a2 और b1/b2 की तुलना करूं तो दोनों बराबर ना हो, तभी वो प्रतिच्छेद करती रेखाएं होंगी। तो देखिए दिया हुआ रैखिक समीकरण, हमें रैखिक समीकरण ये दिया हुआ है 2x + 3y - 8 = 0। अब देखिए प्रतिच्छेदी रेखाओं के लिए a1/a2 बराबर नहीं होता b1/b2 की, ठीक है। तो इसीलिए प्रतिच्छेदी रेखाओं के लिए यह रैखिक समीकरण ली जा सकती है। कौन सी रैखिक समीकरण ली जा सकती है? देखिए 3x + 4y - 9 = 0। देखिए आप यहाँ रफ में चेक कर सकते हैं, दोनों समीकरणों में हमने क्या करना है, a1/a2 और b1/b2 की तुलना करनी है, ठीक है। देखिए a1/a2, a1 क्या है यहाँ 2 बटे में, a2 क्या है 3, तो a1/a2 आ गया 2/3। अब b1/b2 निकालेंगे। देखिए b1 क्या है यहाँ पे 3 और b2 क्या है 4, तो 3 बटे में क्या आ गया 4। तो यहाँ पे देखिए a1/a2 2/3 आ रहा है और b1/b2 3/4 आ रहा है, यानी ये दोनों बराबर नहीं है। तो यानी जो ये हमने समीकरण यहाँ पे लिखा है ये ठीक लिखा है। आप इसकी जगह कोई दूसरा समीकरण भी लिख सकते हैं, पर आपने ये ध्यान रखना है कि जब आप उन दोनों समीकरणों में तुलना करोगे a1/a2 और b1/b2 की, वो दोनों बराबर नहीं आनी चाहिए, क्योंकि तभी वो प्रतिच्छेदी रेखाएं होंगी। अब सेकंड पार्ट देखिए दिया गया है समांतर रेखाएं हों। तो देखिए हमें एक रैखिक समीकरण तो दिया गया है, पर अब हमें एक और दूसरा रैखिक समीकरण बताना है ताकि जब हम इन दोनों रैखिक समीकरणों में a1/a2, b1/b2 और c1/c2 की तुलना करें तो a1/a2 और b1/b2 तो बराबर आए, पर वो c1/c2 के बराबर ना हो, तभी वो समांतर रेखाएं होंगी। तो देखिए समांतर रेखाओं के लिए हमें पता है a1/a2 बराबर b1/b2 होता है, पर ये बराबर नहीं होता है c1/c2। देखिए हमें पता है कि समांतर रेखाओं के लिए a1/a2 बराबर होता है b1/b2 के, पर ये बराबर नहीं होते c1/c2 के। तो इसीलिए समांतर रेखाओं के लिए यह रैखिक समीकरण ली जा सकती है। तो देखिए क्या करेंगे हम, जो ये दी हुई रैखिक समीकरण है इसमें इन पहले दो पदों को हम 2 से गुणा कर लेंगे। आप चाहे तो 3 से गुणा कर लीजिए, ठीक है, या 4 से गुणा कर लीजिए। मैं क्या कर रही हूँ, इन पहले दो पदों को 2 से गुणा कर रही हूँ। देखिए जब आप 2x को 2 से गुणा करेंगे तो क्या आएगा, 2 दूनी 4x, ठीक है। फिर प्लस का साइन, ठीक है। फिर अब इस दूसरे वाले पद को भी 2 से गुणा करेंगे, 3y को 2 से गुणा करेंगे क्या आएगा, 2 तिये 6y, और जो तीसरा पद रह गया उसको आप कुछ भी ले लीजिए। मैं यहाँ पे ले लेती हूँ -7, कुछ भी ले सकते हैं आप, -2 ले लीजिए, -4 ले लीजिए, -5 ले लीजिए, प्लस के 5 ले लीजिए, प्लस के 2 ले लीजिए, कुछ भी ले सकते हैं, ठीक है, और बराबर 0। अब देखिए ये चेक करने के लिए कि आपने ये समीकरण सही लिया है या नहीं, हम क्या करेंगे, ऊपर दिए हुए समीकरण और इस समीकरण में a1/a2, b1/b2 और c1/c2 की तुलना कर लेंगे, ठीक है। सबसे पहले जो है हम रफ में करना है आपने काम, ठीक है। a1/a2 निकाल के देख लेते हैं। a1 क्या है, देखिए यहाँ पे 2, ठीक है, तो यहाँ मैंने 2 लिख लिया बटे में, a2 क्या है 4, ठीक है। देखिए दोनों 2 से कटते हैं, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, तो a1/a2 क्या आ जाएगा 1/2, ठीक है। अब b1/b2 निकाल के देख लीजिए, ठीक है। b1 क्या है, देखिए b1 है 3 और b2 है 6, तो b1 है 3 बटे में, b2 क्या है 6। अब देखिए दोनों जो है 3 से कटे, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, ठीक है। अब c1/c2 निकाल के देख लीजिए। c1 देखिए दिया गया है -8, ठीक है, और c2 है -7, तो c1 है -8 और c2 है -7, माइनस से माइनस कैंसिल, तो c1/c2 आ गया 8/7। तब यहाँ पे देखिए
A1/A2 1/2 आ रहा है और B1/B2 भी 1/2 आ रहा है। तो ये देखिए यहाँ पर ये दोनों तो बराबर आ रहे हैं, पर ये बराबर नहीं आ रहे C1/C2 के। तो यानी जो हमने ये समीकरण लिया है ये ठीक है, हमें ये समीकरण ही बताना था। अब थर्ड पार्ट देखिए, समपाती रेखाएं हों। तो देखिए हमें ये समीकरण दिया गया है, पर अब हमें एक और ऐसा रैखिक समीकरण बताना है कि जब मैं इस समीकरण और उस समीकरण में A1/A2, B1/B2 और C1/C2 की तुलना करूं तो तीनों बराबर आए, तभी वो समपाती रेखाएं होंगी। तो देखिए हम जानते हैं कि समपाती रेखाओं के लिए A1/A2 बराबर होता है B1/B2 के और ये बराबर होता है C1/C2 के, यानी ये तीनों बराबर होते हैं। तो इसीलिए समपाती रेखाओं के लिए यह रैखिक समीकरण ली जा सकती है। कौन सी रैखिक समीकरण ली जा सकती है? देखिए आप क्या कीजिए, ये जो हमें दिया हुआ समीकरण है ना, ये समीकरण हमें दिया हुआ है, इसमें जो है प्रत्येक पद को आप 3 से गुणा कर लीजिए, या फिर चाहे तो प्रत्येक पद को आप 2 से गुणा कर लीजिए। मैं क्या कर लेती हूँ, इस प्रत्येक पद को जो है यहाँ पे 2 से गुणा कर लेती हूँ। ठीक है, तो सबसे पहले देखिए पहला पद है 2x, तो इसे 2 से गुणा करूंगी तो क्या आएगा, 4x आएगा। तो यहाँ पे मैंने लिख लिया 4x। फिर प्लस अगला पद है 3y, 3y को 2 से गुणा करेंगे तो क्या आएगा, 2 तिये 6y। तो मैंने यहाँ लिख लिया प्लस 6y। फिर देखिए तीसरा पद है -8, इसे भी 2 से गुणा करेंगे तो क्या आएगा, देखिए -8 को 2 से गुणा करेंगे -16 आएगा ना, 8 दूनी 16। तो यहाँ लिख लिया -16 और फिर बराबर 0। तो मैंने क्या करा, जो समीकरण मुझे दिया हुआ था उसमें प्रत्येक पद को मैंने 2 से गुणा कर दिया, तो ये समीकरण आया मेरे पास 4x + 6y - 16 बराबर 0। आप चाहे तो 3 से गुणा कर लीजिए दिए गए समीकरण को, चाहे तो 4 से गुणा कर लीजिए। ठीक है, अब मुझे देखना है कि ये समीकरण मेरा सही है या गलत। देखिए आप यहाँ रफ में चेक करके देख लीजिएगा। ठीक है, तो सबसे पहले हमें क्या निकालना पड़ेगा, यहाँ पर A1/A2 निकालना पड़ेगा। ठीक है, तो देखिए A1 क्या दिया गया है, जो दिया हुआ समीकरण है, देखिए A1 है 2, तो A1 2 है, मैंने यहाँ 2 लिख लिया। फिर बटे में A2 क्या दिया गया है, 4। अब ये दोनों 2 से कट जाएंगे, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, तो A1/A2 आ गया 1/2। अब B1/B2 निकालेंगे, तो B1 क्या दिया, इस दिए हुए समीकरण में देखिए B1 दिया गया है 3 है, तो C1 है -8 बटे में C2 क्या दिया गया है, -16। तो यहाँ बटे में आ जाएगा -16, माइनस से माइनस कट गया और ये दोनों 8 से कटे, 8 एकम 8, 8 दूनी 16, तो C1/C2 भी क्या आ गया, 1/2। तो यहाँ पे देखिए A1/A2 भी 1/2 आ रहा है, B1/B2 भी 1/2 आ रहा है, C1/C2 भी 1/2 आ रहा है, यानी तीनों जो है बराबर आ रहे हैं। तो जो ये समीकरण हमने यहाँ पे लिया है ये ठीक है। तो आज इस वीडियो में हमने क्वेश्चन नंबर 6 सोल्व करा। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।